Audio Jungle. मैं प्रगतिशील जन मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद गुगलू साहब हूँ। मैं कश्मीर से रवाना हुआ हूँ सेंटर की तरह, और सेंटर के जंतर मंतर पे आया हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए इस चीज़ को लेके कि अगर कश्मीरियों के हुकूक है कुछ, क्या उन्हें अदा करना हुक्मरानों का जिम्मेदारी नहीं है। हमारे कश्मीर में 8.5 लाख इस टाइम PhD MPhil बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं। उनकी इस टाइम ऐसी हालत हुई है, उन्हें दिमागी असर पड़ा हुआ है। क्या हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ का नज़रअंदाज नहीं है। हमारे होम गार्ड 3000 हमारे होम गार्ड 3500 रुपये पे गुजारा करते हैं, और ये देखिए आप, हुक्मरान उनको मुबारकबाद देते हैं। ये देखिए, मैं इस मुबारकबाद का कहना चाहता हूँ, क्या इनकी मुबारकबाद इसलिए दी जाती है कि मुबारक हो आपको कि आप 3500 पे गुजारा कर रहे हो, मुबारक हो आपको इस चीज़ का कि आप 3500 पे अपने आप को चला रहे हो, आप 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हो 3500 पे। अगर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में जैसे पंजाब है, अमृतसर है, जालंधर है, साउथ इंडिया है, जब वहाँ पे 35,000 हर एक होम गार्ड का वालों का सैलरी है, तो क्या कश्मीर के लिए 3500 काफ़ी है। ये देखिए, ये कोर्ट ऑर्डर्स है, इस कोर्ट ऑर्डर को भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये किस चीज़ का मुबारकबाद दे रहे हैं इन लोगों को। दूसरी बात सर, हमने खुद भी होम मिनिस्टर साहब को ये फाइल दी, ये उसका रसीद है होम गार्ड वालों को, तो आज तक इस पे भी किसी डस्टबिन में छोड़ के रख दिया। हमारे साथ यही जुर्म होता जा रहा है। दूसरी बात है सर, हमारे हाउस बोट एसोसिएशन वाले जो 2019 से अपने हाथों पे हाथ बैठे हुए रखे हैं, जिन्हों 4 महीने काम करते 12 महीने खाते हैं, क्या हुक्मरानों ने कभी उनकी तरह गौर किया। हम इतने वादे 335 जब हटा 35 हटा जब और 370 जब हटाया गया, हर एक चैनल पे यही आता गया कि कश्मीर बदलेगा, अब कश्मीर का माहौल ये नहीं रहेगा, कश्मीर में तरक्की होगा। मैं हुक्मरानों से कहता हूं, क्या उनके पास इस बात का कोई जवाब है। कौन सी फैक्ट्री बनी, कौन से 5000 मुलाजिम वहां पे हुए, कम से कम 500 तो दिखा दो किसी इंडस्ट्री में गए हो। अभी अमित शाह साहब आए, एक इंस्पेक्टर मर गया, परवेज साहब, अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत अता करे। जब उसकी डेथ हुई, अमित शाह साहब आए, उनकी बीबी को नौकरी दी, ठीक है। तो कितने SPO मर गए, उन SPO के पास क्यों नहीं गई। वो तो 500, 600, 2000, 3000 पे गुजारा करने वाला था, वो तो 50,000 पे गुजारा करने वाला था। उसको जरूरत है या इसको जरूरत थी। सियासत चलानी बहुत छोटी बात है सर। अगर दर्द से, दिल से और इत्तेफाक से इस चीज़ को सुनेंगे और इस चीज़ की तरह जाएंगे, फिर मेरे नज़र में सबसे पहले SPO को देखना है, क्योंकि उनके पास गुजारा नहीं है। जो अपने गरीबी को लाचारी से इसमें आ जाते हैं, उनको पता होती है आगे भी गोली, पीछे भी गोली, दाएं भी गोली, फिर भी आते हैं, क्योंकि उनको फैमिली खींच लाती है, उनकी गरीबी उन्हें खींच लाती है। इन हालातों पे आज तक गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो पाई। अब हम यहाँ पे आए जबकि दिल्ली के अंदर एक दिल्ली UT स्टेट में 3 चीज़ों के ऊपर BPL लोगों के लिए राशन, पानी, बिजली फ्री फराहम किया गया है। 33 साल से JNK में डिस्टर्ब हालात हैं, बल्लू का माहौल था, उसमें बड़ी अड़चने आई हैं हमारे रियासत के आवाम को। हम चाहते हैं बिजली, पानी, राशन, इसे फ्री किया जाए। हमारा मुद्दा तो यही है, एक ही मुद्दा है, मुद्दा हमारा एक ही है। जैसे आपने बोला कि अभी SPO जो रीएंगेज हुए हैं, हमने DG साहब को बहुत लेटर लिखे, इनको फिर फॉरवर्ड करो आप, मगर अभी तक उनका कोई बेचारों का कोई काम नहीं हुआ, वो पेंडिंग ही रहा, उसी तरह फाइलें बनती रही, मगर वो बेचारे उसी तरह दिन ब दिन अब उनकी एज ख़त्म हो रही है, तो फिर एज के बाद वो कहाँ जाएंगे, वो दिन ब दिन बेचारे परेशान हो रहे हैं। होम गार्ड के लिए हमने होम मिनिस्ट्री को ये लेटर भेजी, इस पर स्टेप भी डाला उन्होंने, ठीक है सर, मगर वो अंदर लेते ही डस्टबिन में चला जाता है। वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा यूथ वहाँ पर बहुत परेशान है। सबसे पहले हमारा यही 3 चीज़ों का मकसद रहेगा, बिजली फ्री, राशन फ्री, पानी फ्री।
दूसरा हमारा रहेगा, हम किसी को वादे नहीं करेंगे आपको गवर्नमेंट नौकरियां देंगे, आपको हाई सीटों पे बिठा देंगे। देखो सर, हर एक घर में गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हो सकता है, ऐसा ना मुमकिन है ना होगा। हाँ, कुछ इंडस्ट्री खुलवाएंगे, कुछ फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, कुछ हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, 5,000 6,000 7,000 ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट हम बच्चे कर देंगे। और सबसे पहला मेरा काम रहेगा जो मैं खास तौर पे अपने दिल की रजा से करना चाहता हूँ, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलूंगा मैं, जिसमें ड्रग एडिक्ट बच्चे आएंगे, उन्हें सुधार सकेंगे। ये सबसे पहला मेरा कदम रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा हमारा रहेगा, जो हमारी बच्चियाँ है, बेटियाँ है, उन्हें हम कुछ न कुछ ऐसा सेंटर देंगे ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़ी। ये हमारा सबसे पहला कदम रहेंगे। फिर हमारी पार्टी चलती रहेंगे, इंशाल्लाह हम भी बढ़ते रहेंगे। देखिए सर, हम कश्मीर को जन्म हुए हैं, कश्मीर में बड़े हुए हैं, कश्मीर को अच्छी तरह जानते हैं। हम तब भी कश्मीर में थे जब दिन में कम से कम 4 बार हमले होते थे। हम तब भी वहीं थे जब कश्मीर में 1 बार हमला होता था। जब 2019 में बंद हुआ, 370 हट गई, जब बंद हुआ 1 साल, हम भी वहीं थे। जब कोरोना हुआ तब भी हम वहीं थे। जब शहीद हो गए बुरहान साहब, उस टाइम हम भी वहीं थे। हमने हर एक माहौल को देखा, हमने हर एक माहौल चाहा। अगर हम कोई कदम उठाएंगे, सोच समझ के उठाएंगे, जो हमें दर्द होगा वो बाहर वाले को कभी दर्द नहीं होगा।